अगर विचार हैं तो मन है और विचार नहीं तो मन भी नहीं। ये विचार ही है जो हमारी अचेतन अवस्था में उठते रहते हैं। अगर हम चेतन हो जाएं, होश पूर्वक हो जाएं, अपने विचारों का निरीक्षण करें तो हमें मन कहीं भी नहीं मिलेगा। विचार नहीं तो मन भी नहीं, मन जैसा कुछ भी नहीं है। एक राजा बहुत बेचैन रहता था। दिन भर की बातें और उसमें भी पुरानी बातें हर वक्त उसके दिमाग में घूमती रहती। विशेषकर रात को वह सो नहीं पाता क्योंकि विचारों का बवंडर उसे परेशान करता रहता। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे अशांत मन को शांत कर दे तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एक मंत्री को गांव के बाहर रहते हुए एक साधु का पता था जिससे हर वक्त शांति की गरिमा झलकती थी। उसने राजा को उस साधु के बारे में बताया। राजा साधु के पास गया और प्रार्थना की, महाराज मेरे अशांत मन को कृपा शांत कर दे। साधु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, कल सुबह 3 बजे आ जाना, पर हाँ अपने अशांत मन को भी साथ ले आना। राजा घर गया, सोचा ये व्यक्ति कुछ पागल सा लगता है, पर चलो एक बार जाने में हर्ज ही क्या है। राजा सुबह उठकर साधु के पास गया। साधु बोला, क्या अपना अशांत मन लाए हो? राजा बोला, मुझे तो अशांत मन नहीं मिला। साधु ने कहा, बैठ जाओ और ढूंढो अपने अशांत मन को। राजा आंखें बंद कर बैठ गया, पर विचारों को देखने लगा। विचार एक के बाद एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक बात से दूसरी बात पर उछल कूद कर रहे थे। 4 घंटों बाद राजा उठा और अपने महल में आ गया। वह अभी भी बेचैन था। अगले दिन फिर राजा सुबह उठकर साधु के पास गया। साधु ने उसे आंखें बंद कर अशांत मन को ढूंढने के लिए कहा। राजा रोज जाता, घंटों बैठा रहता। राजा विचारों को देखता रहता। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद राजा ने पाया उसके विचार शांत हो गए थे। तब राजा ने साधु से कहा, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, हाँ मेरे विचार शांत हो गए हैं। तब साधु ने समझाया, राजन मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, बस विचार ही विचार होते हैं। जहाँ विचार हैं वही मन है। विचार हमेशा उछल कूद मचाते रहते हैं। मनुष्य का ना तो भूतकाल है ना भविष्य है, जो है वह बस वर्तमान ही है। जीवन तो आज में है, अभी में है। जब हम चेतन होकर, साक्षी होकर विचारों की दौड़ को देखना शुरू कर देते हैं तो विचार शांत हो जाते हैं। जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर जब व्यक्ति आते जाते वाहनों को, व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को देख रहा होता है, या नदी किनारे बैठ नदिया की धारा को देख रहा होता है, या पहाड़ों की विशालता को देख रहा होता है, या अनंत आकाश की अनंतता को देख रहा होता है, बस देख रहा होता है, तो वह कुछ नहीं सोच रहा होता, वह बस साक्षी होता है। तब विचार उठते ही नहीं, मन होता ही नहीं, बेचैनी होती ही नहीं।